मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का अपन पूरा संक्षेप में अध्ययन करेंगे, जिसमें 39 सूत्र हैं, जहाँ पर व्रतों का वर्णन है, व्रतों के भेद हैं, उनकी स्थिरता की भावनाएं हैं और भावनाओं के बारे में है, 5 पापों के बारे में है, फिर व्रती कौन होता है और अगारी अंगारी के भेद से व्रती के भेद होते हैं, फिर बाद में उनके 7 सील भी होते हैं, संलेखना भी होती है और उन व्रतों में निरतिचार होने के लिए उनके 5-5 अतिचारों को भी बताया है, सम्यक दर्शन के भी अतिचारों को बताया है। इस प्रकार से संलेखना के अतिचारों के साथ में 70 अतिचार बताए हैं और आखिरी में दान का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो सबसे पहले प्रथम सूत्र का अवतार, जिसमें कि वहां पर वृत्ति शब्द जो 6ठे अध्याय में आया था, भूत वृत्त्यनुकंपा, तो उसमें वृत्ति कौन होता है उसके लिए कह रहे हैं हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्व्रतम। 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 हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरक्त होना व्रत कहलाता है। और ये 5 प्रकार के पाप हैं, इनसे रति नहीं करना, यही विरति कहलाती है। तो ये 5 पाप से विरति अब आगे किस प्रकार से भेदों को प्राप्त होती है, तो व्रतों के भेदों को बतलाते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोणु महती। इसमें देशतः और सर्वता इस प्रकार से 2 भेद हो जाते हैं, यानी एक देश यानी एक भाग में, फिर वहां पर वो अणुव्रत कहलाता है और पूर्णता त्याग जो होता है वो महाव्रत कहलाता है। इस प्रकार से इसके 2 व्रत हो जाते हैं, तो उसमें 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत इस प्रकार से बन जाते हैं। अब इन व्रतों को जो पालन करता है उनकी स्थिरता के लिए भी कुछ भावनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए आप लोग पैदल आदि चलते हैं, योग आदि करते हैं, उसी प्रकार से व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। उनके लिए यहाँ पर अगला सूत्र आ रहा है तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। इन अहिंसादि व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। अब वो उसमें सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी हैं उसके लिए कह रहे हैं वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। 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 वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। पूरी तरह से गुप्ति को पालन करना है, एक ही जगह बैठे रहना तो संभव नहीं है, इसलिए वहां पर वचन गुप्ति को साधु पूरे जीवन भी पालन कर सकता है और मनोगुप्ति। इसके बाद में क्रियाएं जो रहेंगी, प्रवृत्ति होगी, तो उसमें 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ईर्या समिति, उठाना रखना, बस यही काम दिन भर में होते हैं, तो इसलिए वहां पर आदान निक्षेपण समिति। और भोजन के समय में वहां पर सूर्य के प्रकाश में भोजन करना। इस प्रकार से ये 4-5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। अब सत्य व्रत की 5 भावनाओं के लिए अगला सूत्र आता है क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान यनुबीची भाषणं च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान यनुबीची भाषणं च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान यनुबीची भाषणं च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान यनुबीची भाषणं च पंच। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, तो इसमें 4 में जो है प्रत्याख्यान लगा है। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व का त्याग, हास्य का त्याग और अनुबीची भाषण, क्योंकि व्यक्ति क्रोध के कारण झूठ बोलता है इसलिए क्रोध का त्याग कराया, लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोलता है, भय से झूठ बोलता है और हंसी मजाक में झूठ बोलता है, तो
तो इन सब का त्याग सत्य व्रत की भावनाओं के लिए, और साथ में आगम के अनुकूल वचन बोलना, आगम के आधार पर चर्चा करना, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब अचोर व्रत की 5 भावनाओं के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है शून्याकार विमोचितावास परोपरोधा कर्ण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्याकार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्याकार विमोचितावास परोपरोधा कर्ण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्याकार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। हाँ, शून्याकार, इसमें पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर, शून्य स्थान आदि में निवास करना। विमोचितावास, किसी के द्वारा छोड़े हुए स्थान जैसे धर्मशाला आदि होती हैं, इनमें निवास करना। परोपरोधाकरण, जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर किसी को और को रुकने से वहाँ पर मना नहीं करना, ये परोपरोधाकरण कहलाता। भैक्ष शुद्धि, आगम के अनुसार भोजन करना, ये भैक्ष शुद्धि कहलाती है। और सधर्मा भी अभिसंवाद, इसमें साधर्मियों के साथ में तू मैं, ये मेरा ये तेरा है, इस प्रकार से विसंवाद नहीं करना। ये 5 अचोर व्रत की भावनाएं हैं। अब ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए 5 भावनाएं, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। हाँ, इसमें स्त्री के लिए पुरुष संबंधी और पुरुष के लिए स्त्री संबंधी, तो उनके राग को बढ़ाने वाली कथा का श्रवण का त्याग करना, उनके मनोरंगों का देखने का त्याग करना, पूर्व में भोगे गए जो भोग हैं उनका स्मरण का त्याग करना, और वृष्य और इष्ट, वृष्य होते हैं गरिष्ठ और इष्ट जिनके बिना चलता नहीं है, ऐसे रसों का त्याग करना, और साथ साथ में अपने शरीर को सजाने का, संस्कार करने का त्याग करना। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। अब परिग्रह त्याग व्रत की क्या भावनाएं हैं, उसके लिए अगला सूत्र अवतार लेता है मनोज्या मनोजेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। 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 हाँ, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें स्पर्श इंद्रिय संबंधी जो अपने लिए प्रिय लगता है उसके प्रति राग नहीं करना, और जिसके प्रति अपने लिए अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष नहीं करना। ऐसे ही सारे इंद्रियों के विषयों के प्रति वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे लिए अच्छा लगता है हम उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, जो खराब लगता है उसकी निंदा करने लगते हैं। इस प्रकार से हम हर चीज़ों के प्रति अच्छे बुरे का बोध डालते रहते हैं, तो इस प्रकार से हमारे राग द्वेष चलते हैं, यही संसार का कारण है। इसलिए यहाँ पर इन पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग करना, यही यहाँ पर इसकी 5 परिग्रह त्याग व्रत की भावनाएं हैं। अब इसके बाद में 5 पापों के बारे में और क्या चिंतन करना चाहिए, तो उसके लिए अगले सूत्र का अवतार आता है हिंसा दिस्वेहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। 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 हिंसा दिशु यही अमूत्र, इस लोक में और परलोक में, ये हिंसादि 5 पापों के होने पर ये अनर्थ हैं। सबसे पहले परलोक में अपाय यानी इनसे कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है, और ये अवध्य यानी निंदनीय है। इस प्रकार से इनके बारे में विचार करना चाहिए। तो 5 पाप जो हैं वो वहाँ पर संसार में कष्ट और दुख देने वाले हैं, और ये निंदनीय है, कोई इनको पसंद नहीं करता है। इस प्रकार से इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। और क्या चिंतन करना चाहिए इनके बारे में? दुख मेवा, दुख मेवा, दुख मेवा, दुख मेवा। ये 5 ही पाप दुख रूप हैं। इस प्रकार से इनका चिंतन करना चाहिए। अब इसके बाद में और भी क्या भावनाएं हैं, क्या भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, तो सारे संसार के जीवों के प्रति अलग अलग जैसे इनका व्यक्तित्व है उस प्रकार से भावनाओं को बताया गया है। इनको सामायिक पाठ में भी जो पहला वहाँ पर काव्य है उसमें इन 4 भावनाओं को लिया है।
11वें सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानी च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। हाँ, सत्व होता है सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, किसी को भी दुख उत्पन्न ना हो, ऐसी जो भावना होती है वो मैत्री भावना कहलाती है। फिर जो गुणों में अधिक हैं उनके प्रति प्रमोद भाव, मुख की प्रसन्नता से, अपने रोम से प्रफुल्लित होकर के वहां पर जो प्रेम प्रकट किया जाता है वो प्रमोद भाव कहलाता है। फिर क्लिश्यमाना, जो कि दुखी हैं उनके प्रति वहां पर करुणा का भाव। और जो अविनेय हैं, यानी जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं, जिनका व्यसनों में लिप्त आदि हैं, ऐसे लोगों के प्रति वहां पर माध्यस्थ भाव रखना, ये 4 प्रकार की भावनाएं होती हैं। इनके माध्यम से अपन अपने राग द्वेष आदि से बच जाते हैं। अब इसके बाद में और संसार और शरीर के स्वभाव के बारे में क्या विचार करें, तो उसके लिए कह रहे हैं जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। 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 हाँ, जगत के और काय के स्वभाव का, जगत के स्वभाव का चिंतन संवेग के लिए और काय के स्वभाव का चिंतन वैराग्य के लिए करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर जो जगत का जो स्वभाव है उसमें जगत के बारे में कि जगत संसार जो है असार है, और यहाँ पर जीवन जो है कैसा है, पानी के बुलबुले के समान चंचल है। इस प्रकार से चिंतन करना ये जगत का चिंतन हो गया। और शरीर का चिंतन कि ये शरीर अपवित्र है, इसमें कोई भी सार नहीं है, इसके माध्यम से इस पर राग ना करके इसके माध्यम से अपना कार्य संभाल लेना। जैसे कि घोड़े के माध्यम से अपन रास्ता पार कर सकते हैं, लेकिन घोड़े के प्रति राग करेंगे तो उसमें वहां पर अपना रास्ता पार नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जगत के स्वभाव के बारे में और काय के स्वभाव के बारे में चिंतन संवेग और वैराग्य के लिए। संवेग यानी संसार से राग नहीं होगा, संसार से भय उत्पन्न होगा, और वैराग्य की भावना जो काय के स्वभाव के जानने से उत्पन्न होगा। एक बार एक उदाहरण सुना था कि जगत का स्वभाव के बारे में कि वो व्यक्ति ने देखा कि एक वृद्ध जो है पेपर पढ़ रहे थे, और उस समय में उनकी बहू वहां पर आकर के कहने लगी, क्या दिन भर पेपर ही पढ़ते रहते हो, बच्चे को छोड़ने जाना है। और पेपर लेकर के उसने बहू ने अपने जो है सास ससुर से पेपर लेकर के उसको फाड़ करके फेंक दिया। तो उन्होंने देखा किसी ने, तो उन्होंने कहा कि देखो कैसी स्थिति हो जाती है। तो उन्होंने फिर बाद में दीक्षा के लिए भाव बनाया। ऐसे ही एक देखा कि एक पत्नी मंदिर से लेट आई, बहुत विलंब हो गया, तो पति ने क्रोध में आकर के उसके हाथ में से जिनवाणी लेकर के उसके कागज के टुकड़े टुकड़े करके वो पैरों के नीचे डाल दिया। इन्हें छोटी सी बात को लेकर के वो कितना क्रोध कर लिया, अपने लिए नरक निगोद की यात्रा तैयार कर ली। तो ऐसे जो है संसार के स्वरूप का चित्रण जब देखते हैं तो उसके माध्यम से संसार में वहां पर संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की भावना करना। अब इसके बाद में 12 सूत्रों के बाद में 5 सूत्र 5 पापों के बारे में आ रहे हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। 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 प्रमाद के योग से 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, उनके माध्यम से प्राणों का घात करना हिंसा कहलाता है। इसमें यदि अपन देख करके नहीं चल रहे हैं तो उस समय में वहां पर जीवों की हिंसा भले ही नहीं हो, लेकिन वहां प्रमाद का योग होने से हिंसा बस से होती है। और साधु संभाल करके चलते हैं, उसके बाद भी यदि कोई जीव पैर के नीचे आकर के मर जाता है तो भी वहां पर उनका प्रमाद योग नहीं होता, इसलिए वहां पर हिंसा नहीं होती है। अब इसके बाद में असत्य का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं अस्दभिधान मनृतम। अस्दभिधान मनृतम। प्रमाद के योग से जो अप्रशस्त है उसका कथन करना, यानी जो पीड़ा कारक है, इस प्रकार के वचनों को बोलना वो झूठ कहलाता है। अब झूठ के बारे में अपन ने पहले एक बार कह दिया था कि छोटा भी झूठ बोला जाता है वो कितनी हानि को उत्पन्न करने वाला होता है। जिसमें कि एक बच्चे ने वहां पर अपने पिता के
ताऊ जी के लिए बोल दिया था कि फिरौती में 25 लाख दो, उसके कारण में पुलिस में वो केस दर्ज हो गया। और जब पता पड़ा कि परिवार का ही मामला है, लेकिन उसको कोर्ट में, वहां पर बच्चों की कोर्ट में, कि मैं ऐसी झूठ फिर नहीं बोलूंगा, इस प्रकार से उसको शपथ लेकर के उसका पटाक्षेप वहां पर हुआ। तो इस प्रकार से झूठ कितना खतरनाक होता है अपने से समझ सकते हैं। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, हाँ, बिना दी हुई चीज को ग्रहण नहीं करना, ये चोरी कहलाता है। तो इसमें बिना दी हुई चीज में वहां पर गिरी हुई चीज भी है, कोई भूल गया है उसको भी नहीं उठाना, वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर इसमें जब कोई किसी की व्यक्ति की कोई चीज को चुरा लेता है तो उसके लिए बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि कहा है कि जैसे अन्न शरीर के लिए प्राण होता है, अन्न धन से आता है तो धन भी प्राण होते हैं। तो किसी के धन को चुरा लिया तो उसके प्राणों को ही चुरा लिया। एक बार एक जगह पर एक व्यक्ति ने कार ली और वहां पर गैरेज नहीं था, बाहर खड़ी हुई थी, और उसने देखा कि रात में आवाज आ रही है स्टार्ट होने की, तो उसने देखा एक व्यक्ति इसको चुरा करके ले जा रहा है। ठंड का मौसम, नॉर्वे की बात है, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। वो अपनी अंडरवियर में ही उस कार को बचाने के लिए पीछे चला गया, और उसके बाद में उसने उसके पीछे चढ़ करके वहां पर उसको पकड़ने की कोशिश की, वो बहुत स्पीड से चला रहा था। फिर बाद में उसने पीछे के जो मिरर था उसके माध्यम से अपने घुटनों से उसको तोड़ करके अंदर घुसा, उसको पकड़ने की कोशिश की, और वो बार बार पीछे देख रहा था। तो एक पेड़ में जाकर के वो गाड़ी भिड़ गई, लेकिन उसने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। तो ऐसी स्थिति होती है। अब चौथा पाप कह रहे हैं मैथुन ब्रह्म, मैथुन ब्रह्म, प्रमाद के बस में होकर के स्त्री और पुरुष की राग पूर्वक परस्पर स्पर्श करने की इच्छा को अब्रह्म कहते हैं। इसके बाद में पांचवा पाप जिसको परिग्रह कहते हैं, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, प्रमाद के बस में होकर के पदार्थों की आसक्ति को परिग्रह कहते हैं। पदार्थों के प्रति ऐसी आसक्ति होती है जिसमें व्यक्ति, जैसे उसमें चोरी हो जाने पर जो मतलब मरण को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से पदार्थों के संरक्षण के लिए भी इस प्रकार की स्थिति होती है। एक उदाहरण पहले सुनाया था कि कार बेसमेंट में नीचे खड़ी हुई थी, बिल्डिंग जो है गिरने का अंदेशा था, और उसने अपनी कार को बचाने के लिए वो बिल्डिंग के नीचे गया बेसमेंट में, और उसी समय में ताश के पत्तों जैसी वो बिल्डिंग गिर पड़ी। तो व्यक्ति उसके कारण में, परिग्रह की आसक्ति के कारण में मरण को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में जो व्रती होता है उसका क्या लक्षण है? निशल्यो व्रती, निशल्यो व्रती, हाँ, शल्य से रहित व्रती होता है। शल्य 3 प्रकार की होती हैं, उसमें माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। माया शल्य कि मेरे अपध्यान को कोई नहीं जानता, ने बाहर में बेस बनाए लेकिन मन में खोटा चिंतन कर रहे हैं, इस प्रकार से वहां पर जो भाव मन में कुछ हैं और बाहर कुछ हैं, वो माया शल्य कहलाती है। मिथ्याशल्य, उसमें धर्म के ऊपर सिद्धांत ना होकर के वहां पर दूसरों के वशीभूत होकर के व्रत आदि का पालन करते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं करते हैं, लेकिन हमारा उसमें सिद्धांत नहीं है, तो वो वहां पर मिथ्याशल्य कहलाती है। और निदान शल्य तब करते हुए भी उसके माध्यम से आगे हमारे लिए चक्रवर्ती आदि की संपदा प्राप्त हो, ऐसे भावों से तब किया जाता है, वो निदान शल्य कहलाते हैं। अब उनमें व्रती के भेद कितने होते हैं? तो अगार्यनगारश्च, 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 अगार्यनगारश्च। हाँ, इसमें अपने पिछली बार भी देखा था, इसमें यदि अपन अगार्य नगारस पढ़ेंगे तो वहां पर अनगार भाव पूरा प्रकट नहीं होगा, तो इसको क्या करना है अपने को? अगार्यनगारश्च, 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 अगार्यनगारश्च। इसमें यनगारश्च में अनगार वहां पर शब्द जो है आ रहा है, इसलिए अपन इसको सुधार सकते हैं, इसमें अगार्यनगारश्च, अगार्यनगारश्च। आप लोगों को सिखाते सिखाते भी हम सीख जाते हैं कुछ। हाँ, तो अगारी और अंगारी के भेद से 2 प्रकार के व्रतियों के भेद होते हैं। अगारी जो गृहस्थ हैं वो 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं, वो अगारी हो गए, और अनगारी जो गृह त्यागी होते हैं वो अनगारी कहलाते हैं। अब अगारी जो होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? तो अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी बोला जिसमें अणुव्रतो, यहाँ पे जो स्वराघात करना आवश्यक है, अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी। हाँ, जब संयुक्त अक्षर जब 2 शब्दों को मिलाकर के बनाया तो होता है, यहाँ पे अणुव्रत एक ही शब्द है, तो इसका उच्चारण अणुव्रतोगारी, अणुव्रतोगारी। हाँ, जो एक देश व्रतों को धारण करता है वो अणुव्रती कहलाता है, पूर्ण पालन करता है वो महाव्रती कहलाता है। तो यहाँ पर अगारी का लक्षण यहाँ की जो अणुव्रतों को पालन करता है, घर में रहता है, वो अणुव्रती है। अब अणुव्रतों में सहायक 7 शील भी होते हैं, जैसे खेती की रक्षा के लिए बाड़ी होती है,
घर जो नगर की रक्षा के लिए भी वहां पर परकोटा होता है। इसी प्रकार से अणुव्रतों की रक्षा के लिए 7 सील होते हैं। तो उनमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं दिग्देशा नर्त दंड विरति सामायिक प्रोस्दोपवासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशा नर्त दंड विरति सामायिक प्रोस्दोपवासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशा नर्त दंड विरति सामायिक प्रोस्दोपवासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशा नर्त दंड विरति सामायिक प्रोस्दोपवासो भोग परिभोग परिमाणातिथि हाँ, इसमें चा के साथ में व्रत संपन्न ना, तो चा से इसमें संलेखना को भी ग्रहण कर सकते हैं और साथ साथ में प्रतिमा को भी ग्रहण कर सकते हैं। अब दिग्व्रत जो जीवन पर्यंत के लिए सीमाओं का निर्धारण कर लिया जाता है, उसके बाहर नहीं जाएंगे, वो दिग्व्रत कहलाता है। देश व्रत उसमें भी वहां पर घड़ी घंटा दिन की अपेक्षा से और परिमाण छोटा कर लेते हैं, वो देश व्रत कहलाता है। फिर इसके बाद में अनर्थ दंड वृत्ति, जिसमें बिना प्रयोजन पाप का अर्जन होता है, ऐसी चीजों से बचना, वो अनर्थ दंड वृत्ति कहलाता है। जिसमें पाप का उपदेश नहीं देना, हिंसा के उपकरण का दान नहीं करना, खोटा चिंतन नहीं करना और जो खोटी वस्तुएं रहती हैं उनका श्रवण नहीं करना, जैसे कि ऐसे खोटे शास्त्र आदि, संगीत आदि नहीं सुनना। और ब्रह्मचर्या, बिना प्रयोजन घूमना फिरना आदि, जो 5 स्थावर हैं उनका छेद आदि नहीं करना। इस प्रकार से ये 5 जो है अनर्दंड के व्रत आते हैं। इसमें अनर्दंड, इनसे वृत्ति होना है, अनर्दंड वृत्ति कहलाता है। फिर इसके बाद में सामायिक, तीनों संध्या काल में 5 पापों को नवकोटि से छोड़ करके सामायिक करना, वो सामायिक है। क्रोधोपवास पर्व के समय में जो उपवास के साथ में पहले एकासन, सप्तमी और नवमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, 13 को एकासन, 14 को उपवास, पूर्णिमा को फिर वहां पर एकासन, इस प्रकार से जो किया जाता है वो क्रोधोपवास कहलाता है। इसके उत्कृष्ट रूप हो गए, जगन्य के रूप में तीनों एकासन कर लेते हैं और वहां पर और जगन्य के मध्यम के रूप में एक उपवास भी बतलाया है। फिर उपभोग परिभोग परिमाण, तो इसमें अपनी जो बार बार भोगने में आती हैं वो वहां पर उपभोग कहलाती हैं। नहीं, वो एक बार भोगने में आती है उनको उपभोग कहा जाता है। भोग और उपभोग में कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि भोग उपभोग में उपभोग जो बार बार भोगने में आती है, लेकिन यहाँ पर उपभोग और परिभोग है। तो उपभोग जो एक बार भोगने में आती है और परिभोग बार बार भोगने में आती है, इनका कोई परिमाण कर लेना, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत कहलाता है। और अतिथि संविभाग व्रत, जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं है, उनके लिए अपने बनाए हुए भोजन में से संविभाग करना, भोजन आहार देना, ये अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। इनसे वो संयुक्त होता है। अब इसके बाद में संलेखना का वर्णन आता है कि व्रती को संलेखना धारण करने के लिए क्या भावना करनी चाहिए। मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता, मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता। हाँ, मरण के समय में होने वाली जो संलेखना है उसको जोषिता यानी प्रीति पूर्वक सेविता, प्रीति पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। फिर इसके बाद में अब सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं। शंका कांक्षा वित्सान्न दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका कांक्षा वित्सान्न दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका कांक्षा वित्सान्न दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका कांक्षा वित्सान्न दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। हाँ, शंका, जिन्हें भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, यानी इसमें शंका कर रहे हैं तो ये शंका अतिचार हो गया। कांक्षा, उसमें आगे व्रत आदि उपवास आदि के माध्यम से आगे के भोगों की आकांक्षा करना, वो कांक्षा नाम का दोष है, अतिचार है। विचिकित्सा, व्रत उपवास और मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए भी ग्लानि अतिशय होना या धर्मात्माओं से भी वहां पर ग्लानि के भाव होना। अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो मिथ्या दृष्टि है उनके ज्ञान चरित आदि गुणों को देखकर मन में प्रसन्न होना या अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और उसका कथन करने लगना, उनके मुख से प्रशंसा करने लगना, ये अन्य दृष्टि संस्तव है। ये 5 अतिचार सम्यक दर्शन के होते हैं। अब अणुव्रतों के और 7 सीलों के, इनके और साथ में अगर संलेखना के, ऐसे इन सभी के 5-5 अतिचार होते हैं। तो वैसे पहले 12 व्रतों के अतिचारों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए अगला सूत्र आ रहा है व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। 5 व्रतों में और 7 सीलों में जो 5-5 अतिचार लगते हैं, उनको यहाँ पर यथाक्रम से बतला रहे हैं।
बंद बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा। 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 बंध यानी बांधना, जिसमें ऐसा नहीं बांधा जाता कि जिससे कोई संकट आने पर वो तोड़ ना सके। वध, वध का अर्थ यहाँ पे जान से मारना नहीं, लेकिन डंडे आदि से पीटना। छेद, उनके कान नाक आदि अवयवों को छेदना, ये छेद नाम का विचार करा। अति भारारोपण, उनकी सामर्थ्य से ज्यादा उनको लादना, अति भारारोपण। और अन्नपान निरोध, वहां पर लोग के बस में नौकरों को और पशुओं का वहां पर अन्नपान निरोध करना, यानी उनको देने से वहां पर मना करना, ये अन्नपान निरोध है। इसके बाद में सत्यानुव्रत के 5 विचार बतलाते हुए कहते हैं, मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटले क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेखक क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेखक क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश यानी जो स्वर्ग और मोक्ष की कारणभूत क्रियाएं हैं उनको छोड़ने का उपदेश देना। इनमें क्या रखा है, जड़ की क्रियाएं, इस प्रकार से कथन करना, ये मिथ्योपदेश है। रहोव्याख्यान, स्त्री पुरुष के एकांत में किए गए वार्तालाप का लोगों के सामने प्रकट कर देना। कूटले क्रिया, ना तो किसी ने कुछ कहा ना किया, लेकिन फिर भी उसको इस प्रकार से प्रचारित कर देना, ये झूठे दस्तावेज आदि बनवाना, ये कूटले क्रिया। न्यासापाहार, किसी की धरोहर को हड़प लेना। और साकार मंत्र भेद, इसमें किसी के चेहरे के हाव भाव आदि को देख करके ईर्ष्या वश से प्रकट कर देना। अब इसके बाद में अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार बतला रहे हैं। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग यानी स्वयं तो चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के लिए चोरी करने के रास्ते बतला रहे हैं। एक बताया था कि किसी चोर को बता दिया कि कॉलोनी का वो मकान, उसके लोग बाहर गए हैं, तो वो चोर जिसका नेचर है वो समझ जाएगा कि यहाँ पर अपन चोरी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको चोरी का तरीका बता दिया। तदाहृतादान, चोरी का माल जो है खरीद लिया। चोर बाजार होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पर अच्छे अच्छे घर वाले लोग जो हैं चोर बाजार में माल सस्ता मिल जाता है, खरीदने पहुंच जाते हैं। विरुद्ध राजातिक्रम, राज्य के जो नियम है उनके विरुद्ध कार्य करना, ये विरुद्ध राजातिक्रम। हीनादिक मानोन्मान, लेते और देते समय वहां पर वजन और बांटों में वहां पर हेरफेर आदि करना, ये हीनादिक मानोन्मान। और प्रतिरूपक व्यवहारा, इसमें मिलावट का कार्य करना। आचार्य जी कहते हैं आजकल शास्त्रों में भी मिलावट होने लगी है, वहां पर वो भावार्थ में विशेषार्थ में अपनी बात को रख देते हैं, शास्त्रों में ऊपर तो वही है, इस प्रकार से वहां पर भी मिलावट का कार्य होने लगा है। अब इसके बाद में ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार बतलाते हैं। पर विवाह करणित्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। पर विवाह करणित्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। पर विवाह करणित्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। पर विवाह करणित्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। जिनका अपने ऊपर जिम्मेदारी, उनको अलग छोड़ करके बाकी सब अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी के बच्चों की जो है शादी करने की प्रेरणा देना। परिग्रहीता इत्वरी का गमन, जो किसी से विवाहित है लेकिन जिसका आचरण अच्छा नहीं है उससे मिलना जुलना। अब परिग्रहीता इत्वरी का गमन, जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसका भी व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं है, उनसे मिलना जुलना। अनंग क्रीड़ा, यहाँ पर योग्य अंगोपांगों को छोड़कर अन्य कामों से, अन्य अंगों से काम सेवन करना। काम तीव्रा विनिवेशा, जिसमें जो पर्व आदि में अच्छे क्षेत्रों आदि पर भी, सिद्ध क्षेत्र आदि पर भी वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, और उम्र के ढल जाने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, ये काम तीव्रा विनिवेश है। इसके बाद में परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार बतला रहे हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास भुक्य भांड प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास भुक्य भांड प्रमाणातिक्रमा।
क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक क्रमा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक क्रमा। क्षेत्र तो सब जानते हैं, खेत आदि होते हैं। वास्तु यानी घर, हिरण यहाँ पर चांदी आएगा, और स्वर्ण तो सब लोग जानते ही हैं। धन, यहाँ पर धन के लिए गोधन को लिया जाता है, गाय भैंस आदि को। और धान्य में वहां पर गेहूं चावल आदि जाएंगे। दासी दास हो गए, और कुप्य में वहां पर कपड़े आदि, और भांड में बर्तन आदि। भांड का वैसे कुप्य में ही वहां पर नमक मिर्च आदि को भी ले लिया जाता है, लेकिन ये दो के जोड़े हैं। इस प्रकार से मूलाक्षर धौला में भी इनको दिया गया है। इसका पाठ अपने को करना चाहिए। अब दिग्वृत्ति के अतिचार बतला रहे हैं, जो अपने जीवन भर के लिए नियम लिए हैं, उसके बाहर नहीं जाएंगे। उसके लिए ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रमक क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानान। 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 ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, यानी जितना नियम लिया था उससे ऊपर चले जाना, उससे नीचे चले जाना, या विदिशाओं में जितना परिमाण किया था उससे ज्यादा चले जाना। फिर क्षेत्र वृद्धि, लोभ के कारण में जैसे 5 योजन की बनाई थी, लेकिन उसमें बाहर यदि कुछ लाभ ज्यादा हो रहा तो इस तरफ 8 कर लिया, इस तरफ 2 कर लिया, तो वो क्षेत्र वृद्धि कहलाती है। और स्मृत्यंतराधान, इसमें क्षेत्र की मर्यादा को भूल जाना कि ये 5 की थी कि 8 की थी, और इतना होने के बाद में भी 5 के बाहर चले जाना, वो स्मृत्यंतराधान कहलाता है। अब देश वृत्ति के अतिचार बतलाते हैं। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। 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 आनयन यानी वहां से मंगवा लिया, जहाँ पे सीमा की उसके बाहर कोई आवश्यकता पड़ी वहां से मंगवा लिया। प्रेष्य प्रयोग, किसी दूसरे को भेज दिया। शब्दानुपात, सीमा के बाहर वहां पर खांसी आदि के माध्यम से संकेत कर दिए। रूपानुपात, बोल नहीं रहे हैं तो अपने रूप को ही दिखा करके, अपनी मुद्रा को दिखा करके। और पुद्गलक क्षेपा, वहां पर पत्थर आदि फेंक करके संकेत दे देना। इस प्रकार से ये 5 देश वृत्ति के अतिचार हैं। अब अनर्दंड के अतिचार 5 कौन कौन से हैं? कंदर्प कौत्पुच्छ मौखर्या समीक्षादिकरणो भोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी। 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 कंदर्प यानी वहां पर भद्दे वचन का बोलना कंदर्प है। कौत्पुच्छ, बोलने के साथ साथ में कुचेष्टाएं करना। मौखर्य, बहुत ज्यादा निष्प्रयोजन बोलना, तो मौखर्य कहलाता है। असमीक्षाधिकरण, बिना सोचे समझे ही निरर्थक वहां पर सोचना, बोलना या पापात्मक क्रियाएं करना। फिर उपभोग परिभोग अनर्थक के, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वहां पर कर लेना, ये उपभोग परिभोग अनर्थक के कहलाता है। अब सामायिक वृत्ति के अतिचार हैं। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। 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 अब योग में 3 होते हैं, मन वचन काय। तो उसमें काय का दुष्प्रणिधान सामायिक करते समय में शरीर से खोटी चेष्टा करना, उबासी लेना, इस प्रकार से हाथ पैर खुजालना आदि, ये सब काय दुष्परिधान है। वचन दुष्परिधान, पाठ को गलत पढ़ना, आगे पीछे पढ़ना, इस प्रकार से। मन दुष्परिधान, सामायिक में मन नहीं लगना, अशुभ संकल्प विकल्प करते रहना। अनादर, अनुत्साह, अभी तो 12 बजे हैं, क्या आकुलता है, सामायिक ही तो करना है, कर लेंगे, इस प्रकार के भाव, ये अनादर अनुत्साह। और स्मृत्यनुपस्थान, उसमें चित्त में एकाग्रता न होने से आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना, कि 4 माला हुई कि 5 माला हुई, फिर वहां पर एक माला भगवान की भेजते भेजते दूसरे भगवान की माला पर पहुंच जाना, या साथ ही साथ में सामायिक पाठ पढ़ते पढ़ते स्वयं ऊपर पहुंच जाना। अब इसके बाद में प्रोसदोपास के अतिचार बतला रहे हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान
संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे और अप्रमार्जित यानी बिना परिमार्जन किए, ये तीन जो हैं अतिचारों के साथ में लगाना है। तो उसमें अप्रत्यवेक्षित प्रमार्ज उत्सर्ग यानी बिना देखे बिना सूदी जमीन पर मलमूत्र का विसर्जन कर देना। फिर आदान बिना देखे बिना सोधे पूजा के उपकरण आदि को रखना ग्रहण करना। फिर संस्कृपक्रमणा यानी बिना देखी बिना सोधी भूमि पर बिस्तर चटाई दरी आदि को बिछाना, ये हो गया। फिर अनादर भूखे होने के कारण की उपवास आदि है तो उस समय में उसके प्रति अनादर उत्साह नहीं होना। फिर स्मृत्युपस्थान उसमें आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना। अब इसके बाद में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अधिचार बतलाते हुए कह रहे हैं सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुष्पक्वाहारा सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुष्पक्वाहारा। सचित्त आहार यानी अप्रासुक पानी पीना, उगने के योग्य जो गेहूं चना आदि उनको खाना, वो सचित्त आहार है। इसके प्रयोग से वहां पर शरीर में व्याधि वायु आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। सचित्त संबंध आहार, इसमें सचित्त से संबंध रखने वाले भोजन को ग्रहण कर लेना। फिर सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त से मिश्रित भोजन कर लेना। इसमें दोनों में अंतर क्या है कि संबंध में जैसे प्रासुक पानी में अप्रासुक पानी मिला दिया। सचित्त सम्मिश्र आहार, इसमें वहां पर देखा जाए तो इसमें सचित्त से संबंध हुआ है तो संबंध में वहां पर देखा जाए तो वो भी है और सम्मिश्र में भी मिला दिया है, तो इसमें ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन सचित्त से संबंध को प्राप्त हुआ, सचित्त से मिश्रित कर दिया, उसमें सचित्त में अचित पूरी तरह से मिला दिया है। इस प्रकार से इनमें थोड़ा सा अंतर ही है। अभिशप जो कि शरीर में मद उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसी जो चीजें रहती हैं गला करके जो बनाई जाती हैं वो अभिशप कहलाती हैं। और दुष्पक्वाहार यानी अधपका, अधिक पका या खोटी रीति से पकाए हुए भोजन करना, ये दुपक्वाहार है। फिर सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मासर कालातिक्रमा, सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मासर कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप यानी सचित्त कमल आदि के पत्र पर रख देना। सचित्त अभिधान, उससे सचित्त पत्र आदि से ढक देना, या जैसे गीले जो जिससे पानी छाना है उसी छन्ने से वहां पर भोजन आदि को ढक देना। परव्यपदेश, दूसरे के भोजन को उठा करके देना या अपना भोजन किसी दूसरे से दिलवाना। इसमें ऐसा भाव है कि आप ही दे लो, हम तो कहीं जा रहे हैं इस काम से, वहां पर परव्यपदेश। मात्सर है, दूसरे दाताओं के साथ में वहां पर ईर्ष्या के भाव रखना कि जैसे उनके यहाँ तो पहले दिन हो गए, हमारे यहाँ तो इतने दिन बाद हुए, या उनके यहाँ तो कई बार हो गए, हमारे यहाँ तो एक ही बार हुए। इस प्रकार का अन्य दाताओं से मात्सर्य ईर्ष्या करना। कालातिक्रम, जो भोजन का काल है उसको टाल करके आहार देना, ये कालातिक्रम कहलाता है। अब ये 12 व्रतों के अतिचार हो गए हैं। अब इसके बाद में संलेखना का भी वर्णन आया था, तो संलेखना के अतिचार बता रहे हैं। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानान, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानान, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानान, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानान। जीने की आकांक्षा, जीवित संसार। यहाँ पर जब संलेखना होने लगी, बहुत सारे लोग आने लगे, पेपर में छपने लगा, तो मन में ऐसे भाव हो गए कि और जी जाऊं, या समाधि लेते समय में वहां पर धीरे धीरे रोग जब प्रशमन को होने लगता है तो लगता है कि क्यों सामायिक समाधि ले ली, अभी तो और जी सकते थे। इस प्रकार का भाव मन में आना जीवित संसार। मरना संसार, कहीं ऐसा रोग ना हो जाए, कहीं पीड़ा को सहन ना कर पाऊं, इसलिए जल्दी से मरण को प्राप्त हो जाऊं। मित्रानुराग, पूर्व के मित्रों का स्मरण करना, ये मित्रानुराग। सुखानुबंध, पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण करना, ये सुखानुबंध है। निदान, जिसमें संलेखना करते करते आगे अच्छी भोग सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार के विषय सुखों की आकांक्षा रखना, ये निदान है। अब आखिरी के 2 सूत्रों में यहाँ पर दान का वर्णन आ रहा है।
अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रह करने के लिए इसमें अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर। तो अपने ऊपर दान देने से पुण्य का बंध होता है, मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, यह स्व का उपकार है। और पर का उपकार दान देने से साधु अपने षडावश्यक तप व्रत आदि करता है, उनकी क्षुधा का नाश होता है, शास्त्र आदि पढ़ने में समर्थ होता है, ये पर का उपकार है। इस प्रकार से स्वस्य यहाँ पर स्व का धन भी होता है, तो अपने धन आदि का त्याग करना, उत्सर्ग करना यानी धन आदि को छोड़ना, और साथ साथ में स्व का भी यानी अपने आप को भी समर्पित करना, इस प्रकार से ये दान का लक्षण है। अब दान सभी देते हैं, तो दान में क्या विशेषता आती है? तो कह रहे हैं विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। 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 विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, इनकी विशेषता से दान के फल में विशेषता आती है। तो नवदा भक्ति जो की जाती है उसको अच्छी तरह संपन्न करना, वो विधि की विशेषता हो गई। द्रव्य जो तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि के कारणभूत वस्तु को देना, वो द्रव्य विशेष हो गया। और दाता के पास में 7 गुण होना चाहिए, उसकी धर्म में श्रद्धा हो, उसको संतुष्टि हो दान आदि के माध्यम से, और भक्ति भी हो, साथ साथ में विज्ञान क्या कब चलाना उसका ज्ञान हो, ऋतु शास्त्र का ज्ञान हो, अनुबद्धता, लोभी नहीं हो, और इसके बाद में क्षमा हो, जल्दी से क्रोधित होने वाला ना हो, और सत्य अपनी शक्ति के अनुसार दान देने वाला हो। इस प्रकार से ये दाता की विशेषता है। और पात्र जो होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम जगन की अपेक्षा से उत्तम में मुनिराज आते हैं, मध्यम में आरिका एलक शुल्लक प्रतिमाधारी आते हैं, और जगन में अविरत सम्यक दृष्टि आते हैं। तो इस प्रकार से पात्रों की विशेषता से, अब इसमें कल भी बताया था कि 3 चीजें अपने हाथ में हैं, यानी विधि अपने हाथ में है, और द्रव्य अपने हाथ में, और दाता अपने गुणों को संभाल करके रख सकता है। तो इसमें जैसे कि विशेष योग्यता 75% में मिलती है, डिस्टिंक्शन 75% मिलती है, तो 75% तो आप अपने आप ही प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर पात्र के विशेषता के कारण में दान में विशेषता आती है, वो अपने हाथ में नहीं है, यदि आ जाते हैं तो उसके माध्यम से उसमें विशेषता आ सकती है। इसलिए अपने हाथ में जो कुछ है उसको अपने लिए पूरा वहां पर कमाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ये 7वां अध्याय जिसमें 39 सूत्र हैं यहाँ पर पूर्ण हुआ। एक बार पुनः अपन इसके सूत्रों को देख लें वर्गीकरण के रूप में। सबसे पहले सूत्र में वहां पर 5 पापों से वृत्ति को व्रत कहा, उसके देश और महाव्रत के हिसाब से, अनुव्रत और महाव्रत के हिसाब से 2 भेद किए, फिर उनकी स्थिरता की 5 भावनाएं, 5 व्रतों की भावनाएं, फिर पाप के बारे में कैसा सोचें, ये दुख रूपी है, फिर इसके बाद में सभी जीवों के प्रति कैसे भावना रहे, और साथ साथ में वैराग्य और संवेग के लिए क्या भावनाएं हो, फिर 5 पापों का वर्णन, फिर इसके बाद में वृत्ति निशल्य होता है, उनके 2 भेद होते हैं, और अनुवृत्ति अकारी होता है, फिर उनके 7 शीलों का वर्णन, संलेखना का वर्णन, सम्यक दर्शन के अतिचार का वर्णन, और उसके बाद में व्रत शीलों में 5-5 अतिचारों का वर्णन, फिर 5 पापों के, फिर वहां पर 5 पापों 5 अनुव्रतों के अतिचारों के बारे में, उसके बाद में 7 शीलों के अतिचारों के बारे में, फिर बाद में संलेखना के अतिचारों के बारे में, और 2 सूत्रों में पहले में दान क्या है और दान में विशेषता कैसे आती है। इस प्रकार से 39 सूत्रों में ये 7वां अध्याय पूर्ण होता है। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 7वाध्याय। नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।